जय हिंद, वंदे मातरम। आपके अपने यूट्यूब चैनल में यदु मैथ एवं धर्म में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि सभी लोगों को लाभ मिल रहा है, तो मेरी क्लास भी चल रही है कि सभी लोग पहले शांत रहें, बिल्कुल बोले नहीं। तो आप सभी लोग ये जानते हैं कि क्लास लें तो रिकॉर्डिंग वीडियो आपको देता जा रहा हूँ। तो वो सिर्फ छात्र जो टेट सुपर टेट के लिए तैयार हैं। और बिल्कुल मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे से लाभ लेना है तो भाई सभी लोग जितने भी ग्रुप हैं, ये मत सोचा करो कि मैं मेरे एक शेयर करने से क्या हो जाएगा। भाई एक एक के शेयर करने से बहुत कुछ होता है। तो सभी लोग, मैं बस इतना ही पहले गुजारिश करूँगा कि सभी लोग शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसी चल रही है। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं, बात सही है कि नहीं। और पता नहीं चलेगी प्रॉब्लम तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे, बात सही है कि नहीं, हाँ या ना। तो आप सभी लोग इतना ध्यान रखें कि एक शेयर से, एक लाइक से, एक कमेंट से बहुत कुछ बनता है और उत्साह होता है कि मेरी वीडियो आज इतने लोगों ने देखी तो मैं और अच्छा कल कंटेंट दूंगा और अच्छा तैयारी करूंगा और ज़्यादा तुम आप वो करोगे तो और ज़्यादा दूंगा। सही है बात कि नहीं। तो मैंने कल वाला पहले एक पॉइंट समझते हैं कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन कल मैं बताऊं कि मैं कहूँ कि 30% को भिन्न में बदल के दिखाओ, तो आप कहोगे कि सर परसेंट का मतलब सर आपने ये बताया था कि 1/100, 0 से 0 काट दो तो 3/10, यही बताया था। अच्छा, अगर इसी को मैं ये कहूँ कि 3/10 को परसेंट में बदल के दिखाओ, तो आप कहोगे कि सर परसेंट में बदलने के लिए कि गुणा 100 करते हैं, 1 0 से 1 0, तो आप कहोगे कि सर 30%। अगर मैं एक क्वेश्चन की बात करूँ कि 20% को भिन्न में बदलिए, तो आप कहोगे कि सर 1/5। बात सही है कि नहीं। कैसे 1/5? अगर 1/5 डायरेक्ट ना याद हो जाएंगी चीज़ें कि 20% हटाएंगे तो गुणा 1/100 और 20 पन्ना 100, तो आ जाएगा 1/5। बात सही है कि नहीं है। चीज़ें ये बार बार चीज़ें मैं बताता जा रहा हूँ। और ये देख लीजिए, अगला क्वेश्चन की अगर बात करें कि 45% को हम भिन्न में बदलें, तो 45% को आप कहोगे सर परसेंट को आप 1/100 लिख दीजिए, 5 45 और ये 20, तो क्या आ जाएगा 9/20। बात सही है कि नहीं है। तो ये चीज़ें डरना नहीं है हमें कुछ ये ऊपर दिख रहा है ना 9, ये 9 दिखे नहीं दिखा, नहीं दिखा थोड़ा, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, थोड़ा टेढ़ा सा दिख रहा है ना, कोई बात नहीं। तो ये हो गया 9/20। और देखो इसी 9/20 को अगर मैं भिन्न में बदलने की बात करूं तो गुणा 100 का करिए, 20 पन्ना 100, तो ये परसेंट में बदलिए। इतना मैंने सिखाया था तुम्हें कल, बात सही है। अब इससे हमें आगे सीखना है, इससे हमें क्या सीखना है, आगे सीखना है। यहाँ लो, अब दिखाई दे रही है सही, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस लाइट से कोई फ़ायदा ही नहीं दिख रहा मैं, थोड़ा बहुत फ़ायदा था है ना, थोड़ा छोड़ो रहने दो। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो देखो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सभी लोग शांत रहें मेरे प्यारे भाई, अगला क्वेश्चन देखें। अब देखो एक क्वेश्चन लगाते जा रहा हूं। अब मैं एक क्वेश्चन लगा रहा हूं आपकी स्क्रीन पर, वो क्वेश्चन देखें पहले, सबसे छोटा। अब टाइप ए स्टार्ट करता हूं मैं। टाइप ए समझिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि टाइप ए क्या कहता है। टाइप ए कहता है कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा है, क्वेश्चन पढ़ो। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा दिया है मैंने, क्वेश्चन पढ़ो। a + b का 15%, a + b का 15%, a + b का 15% बराबर a - b का 25%, a + b का 15% बराबर a - b का 25%। तो ये जो a + b का 15% बराबर a - b का 25%, तो क्वेश्चन में पता है क्या बोला है, तो a b का कितना प्रतिशत है, यही तो है। तो ए बी का कितना प्रतिशत है। अच्छा आप ये बताइए, क्वेश्चन लगा हुआ भी है, स्क्रीन पर लगा दिया मैंने, क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो आपको ये देखना बस, मैं जानता हूं कि a + b को का मतलब 15/100 लगा दो, a - b
गुणा 25% हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। 100 से 100 5 या 15 5 25। तो मैं कहूँगा कि 3a प्लस 3b बराबर 5a माइनस 5b। बात सही है। अच्छा 3a प्लस 5b, अगर मैं इसको a को इधर लाता हूँ तो 3a माइनस के 5a हो जाएगा बराबर माइनस के 5b प्लस माइनस के 3b। आप जानते कि 3 में से माइनस के जाएंगे तो 2a बचेगा, लेकिन माइनस के 8b बचेगा। बात सही है कि नहीं? हाँ या ना? माइनस के क्या बचेगा? 8b बचेगा। अब माइनस के 8b बचेगा तो हम ऐसे कर सकते हैं कि माइनस से माइनस काट दो सर। a बट्टे b जो आया वो आया 8/2। 8/2 का मतलब है ये 4 ये 1, नीचे दिख रहा है। अच्छा अब बताओ, ये क्वेश्चन पूछा है कि ए बी का कितना प्रतिशत है। इस बात पर ध्यान देना, ए का मान कितना निकला 4, बी का मान कितना निकला 1। ठीक है, ए का मान कितना निकला 1, बी का मान कितना निकला 4। ठीक है, अब ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, अब देखना ध्यान से। हाँ, अब कह रहा है कि ए बी का कितना प्रतिशत है। ए बी का किसी से भी कोई भी तुलना करते हैं, किसी से भी कोई भी तुलना करते हैं तो वो चीज़ हमेशा मेरे भाई, हमेशा वो चीज़ जिससे तुलना करी जाती है वो हमेशा नीचे आती है। तो तुलना ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का, तो मैं कहूँगा कि 4a गुणा 100। बात सही है कि नहीं? 4a गुणा 100। बात सही है कि नहीं? बताओ, ये समझ में आ गया? रुकना, थोड़ा लाइट ज़्यादा होगी मुझे लग रहा है। ठीक है, ए बी का कितना प्रतिशत है। बात सही है। तो हम कहेंगे 4 गुणा 100, तो बोलेगा कि 4 से तो कटेगा नहीं, तो 400% होगा। बात सही है कि नहीं? बताओ, समझ में आया? नोट करो। अगला क्वेश्चन देखो। इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं है और ये करना पड़ता है, तो मैं बिल्कुल सॉल्व इसलिए कर रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना आए। एक एक पॉइंट दिखा रहा हूँ, नहीं मात्र 2 लाइन का सवाल होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसी जैसा है बिल्कुल कि a प्लस बी का 40%, a प्लस बी का, अगला क्वेश्चन देखो लिखा है a प्लस बी का 40%, a माइनस बी का, a प्लस बी का 40%, a माइनस बी का 60% बराबर है तब 2a माइनस 3b। तो देखो a प्लस बी का 40% बराबर a माइनस बी का 60%, तो बराबर है ना, तो 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b नहीं माइनस है a प्लस बी। यही है ना सवाल? हाँ ये है। अच्छा आप ये जानते हैं कि a प्लस बी का 40%, तो a प्लस बी का 40%, अगर परसेंट हटाऊंगा नीचे 100 आएगा। ये तो रट ली है आपने। a माइनस बी का 60%, 60% हटाऊंगा नीचे 100 आएगा। बात सही है कि नहीं? बराबर कुछ ना अभी करना, तो 0 से 0, 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4, 2 3 6। बात सही है कि नहीं? थोड़ा दर्द कर रहा है मेरे का। हाँ पीछे समझ में आ रहा है ना? अच्छा अब देखो, आप जानते कि 2, तो आप कहोगे सर 2a प्लस 3b बराबर 3a माइनस के 3b। अब देखो 2a, अगर a को उधर लेके जाते हो या इधर लेके आते हो, तो इधर लेके आओगे तो माइनस के कितने बचेंगे, a बचेगा, और उधर भेजोगे तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 6b हो जाएगा। तो आप कहोगे सर ये तो कट गया, तो a बट्टे b कितना आया, 6/1 आया। तो क्या निकला कि a अनुपात b बराबर 6:1। अगर 6 मान रखूँगा तो 2 छक्के कितने हो जाएंगे, देखो मैं बिल्कुल रख के दिखा रहा हूँ। 2 गुणा 6 माइनस 3 गुणा 1 बट्टे 6 प्लस 1। आप कहोगे कि सर 12 माइनस के 3 बट्टे 7 और 9/7।
ये आ गया सवाल 9/7। हाँ, अगर कहीं गलती तो नहीं की देख लेना। a प्लस बी का 40%, a माइनस बी का 60% बराबर है, तो 2a माइनस 3b का मान क्या होगा? a प्लस बी का 40%, तो 20 दूनी 40, 20 3 60, 2a प्लस के 2b। ओहो 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 ओहो, क्या गलती हो गई, क्या गलती हो गई, ये गलती हो गई। यहाँ क्या आएगा? बच्चों ने बता दिया 2b आएगा। देखो मैं यहाँ नोट्स रख के नहीं कराता हूँ, नोट्स रख के कराता हूँ तो ये बात बताना कभी गलती नहीं होगी, ध्यान रखना। 2a प्लस 2b तो मैं मिटा दे रहा हूँ, फिर करके दे रहे हैं एक बार, फिर नोट कर दे रहे हैं, कोई बात नहीं। आपको जानते हो 2 था तो 2 करना था। अब ये इधर आएगा तो माइनस के a बचेगा, और माइनस के a बचेगा उधर जाएगा तो माइनस के 5b आएगा, और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो a/b बराबर 5/1। तो a अनुपात b वैल्यू कितनी आई? 5:1 आई। अब आप जानते हैं कि 5 का मान रखेंगे तो 2 गुणा 5, माइनस b का मान रखेंगे तो 3 गुणा 1, और 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 10 में से 3 जाएगा, 7/6। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे समझ में? चलो दूसरा क्वेश्चन मिटा दें। 2 सवाल हो गए। इस सवाल को पढ़ें। यह सवाल कह रहा है कि a का 120% b के 80% के बराबर है। a का 120% b के 80% के बराबर है। तो आपसे पूछा है कि b प्लस a और b माइनस a का मान, b प्लस a और b माइनस a का मान ज्ञात कीजिए, ये बताना है आपको। हाँ, अब देखो a का 120%, आप कुछ नहीं करना है कि का की जगह गुणा लगाइए, और 120 है जो परसेंट लगाओगे तो 100 लगाओगे बराबर। b की जगह 80% है तो परसेंट हटाओगे 100 लगाओगे। 100 से 100, 0 से 0, 4 3 12, 4 दूनी 8। तो आप कहोगे सर 3a बराबर 2b आया, और a/b बराबर 2/3 आया। बात सही है? तो a का मान क्या हुआ? 2 हुआ, b का मान क्या हुआ? 3 हुआ। तो रख दीजिए, अगर b का मान 3 है तो a का मान 2 है तो 5 हो जाएगा, और 3 में से ही 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, तो 5/1, और 5/1 को बोलोगे आप 5। बात सही है कि नहीं? समझ में आया? छोटा सा था सवाल। हाँ, चल एक और इसी जैसा आपको करना है सवाल। तेरी तेरी ऊंची है, क्या बात है। सुनिए दूसरा सवाल। देखो एक और सवाल है इसी जैसा, नहीं है कोई बात नहीं, अगर एक मैं दे रहा हूँ, ठीक है। a का 50%, b का 80% के बराबर है, तो 2a प्लस 3b का मान ज्ञात कीजिए। तो 2a प्लस 3b का मान ज्ञात कीजिए। अब आप जानते, ध्यान से सुनना, का की जगह आप क्या करोगे? 50% की जगह आप 100 लगाओगे बराबर, b की जगह 80/100, 0 से 0, 0 से 0। आप कहोगे सर 5a बराबर, और भी मैं एक चीज़ जल्दी बताऊंगा, 8b। पर आपको चीज़ें जल्दी शॉर्ट करने का तरीका तभी आएगा जब आप मेथड जानते हैं कि ये हो सकता है। तो a का मान 8 आया, b का मान 5 आया, तो 2a प्लस 3b में रख दीजिए। आप जानते हैं कि 2a का मान कितना निकला? 8, प्लस b का मान कितना लगा? 5, तो 16 प्लस के 15, 15 दिन 30 और 1 31, 15 30 और 1 31। बात सही है कि नहीं? नोट कर लो। ये ऊंचाई का जो भी निकले। पीछे लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो मत, बस इशारों से बात करो, है ना।
जब आंखें से आंखें मिलेंगी तभी तो सवाल समझ में आएगा। बात सही है कि नहीं बताइए? जब आंखें से आंखें मिलेंगी तभी तो सवाल समझ में आएगा। बात सही है कि नहीं बताओ? हैं? जब आंखें से आंखें मिलेंगी एक तो ये क्या हो गया हमें, हम खुद नहीं जानते। चलो देखो, अगला टाइप जो बी टाइप बनता है, एक क्वेश्चन लगा रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा हुआ है, क्वेश्चन पढ़िए। यदि किसी संख्या का 80% को 80 में जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या ज्ञात करिए। अच्छा एक बात बताओ, अपने आप में कोई भी संख्या 100% होती है? अपने आप में कोई भी संख्या 100% होती है कि नहीं? तो आप कहोगे कि सर हाँ होती है। तो आप कहोगे कि सर 100% तो होती है। अच्छा, अपने आप में कोई भी संख्या क्या होती है? 100% होती है। अपने आप में 100% होती है, तो आप कहोगे किसी भी संख्या के 80% में क्या जोड़ूं? 80 जोड़ूं, तो वो क्या प्राप्त होती है? वही संख्या प्राप्त होती है। वही संख्या का मतलब है कि वो संख्या अपने आप में तुरंत 100% हो जाती है। बात सही है कि नहीं? जैसे फिर समझो कि 100% है तो वही तुरंत क्या हो जाती है? 80। तो ये बताओ 100% होगी, 80% तो था मेरे पास, तो ऐसा कुछ जुड़ा होगा कि वो 100% होगी तो 20%। तो मैं कहूँगा कि ये जो मान जुड़ा है ना, ये मान, इस मान को ही हम क्या कह सकते हैं? 20%। और 20% बराबर 80, 1% बराबर 4, 100% बराबर संख्या होगी 400। बात सही है कि नहीं? बता, किनके समझ में नहीं आया? आया ना कि नहीं? आ गया ना? फिर समझा रहा हूँ, एक बार सुनिए, कोई बात नहीं। किसी भी संख्या का 80%, किसी भी संख्या का 80%, उसमें अगर मैं 80 जोड़ता हूँ तो वो अपने आप की वही चीज़ आती है जो थी पहले। तो क्या थी? होगी 100% होगी। तो 80% में मैंने 80 जोड़ा, तो मैं कहता हूँ कि 80 नहीं जोड़ा, मैंने 20% जोड़ा। और मैंने 20% जोड़ा तो 20% बराबर 80 हुआ, 1% बराबर 4 हुआ, तो 100% बराबर 400 हुआ। बात सही है कि नहीं? बताओ, कोई दिक्कत? चल दूसरा सवाल ले। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां। अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, लिखा है यदि a के 30% में, यदि a के 30% में b का 40% जोड़ा जाए तो b का 80% प्राप्त होता है। तो b का 80% प्राप्त होता है, तो b a का कितना परसेंट है? सुनिए, जैसे कह रहा है ना सवाल, बस वैसे ही करते जाइए। यदि a के 30% में, ठीक है भैया, a का 30% क्या होगा? a का 30% आप कहोगे कि सर 30% का मतलब 100 होगा, प्लस a के 30% में b का 40% जोड़ा जाए, b का 40% जोड़ा जाए, परसेंट का मतलब 100। बात सही है कि नहीं? a के 30% में b का 40% जोड़ा जाए तो b का 80% प्राप्त होता है। तो b का 80% प्राप्त होता है, तो b a का कितना होगा? b जो है ना, a का कितना होगा? अब देखो, आप कहोगे कि सर a का 30%, ठीक है भैया, b का 40%, ठीक है भैया, ये बताओ ये कट गया, ये बताओ 20 दूनी 40, 20 पन्ना 100। बात सही है कि नहीं? अच्छा, अगर ऐसे नहीं काट पाते तो एक तरीका मैं सिखाता हूँ कि आपको पहले तो ऐसे करो, फिर मैं जल्दी बताऊँगा कि आपका आया सर, आप बोलोगे कि सर यहाँ 5, और या ऐसे नहीं करते तो मैं बताऊं यहाँ ऐसे नहीं काटो, तो मैं बताऊं एक तरीका बताता हूं तुम्हें बढ़िया सा, कि a का 30% है और b का 40% है। a का 30% है और प्लस b का 40% बट्टे 100। अब देखो 100 से 100, तो अब देखो 100 अगर मैं एलसीएम ले लूं, यहाँ 100 से 100 दोगे तो 30 है, प्लस 40 भी
बराबर 80b/100। 100 से 100 काटो, तुम काय को कैलकुलेशन कर रहे हो। आप जानते हैं कि 30a बराबर 40b, तो 40b को उधर भेजिए। तो आप कहोगे सर 30a बराबर 80b में से 40b जाएगा तो 40b बचेगा। आप कहोगे सर a/b बराबर 40/30 आएगा। अब सुनो, a/b बराबर क्या आया? 4/3 आया। अब आप कहोगे कि सर जो b है ना वो 3 है और a कितना है? 4। अब देखो 3 4 का कितना होगा, कितना प्रतिशत होगा, सॉरी 3 4 का कितना प्रतिशत होगा, b a का कितना प्रतिशत? तो ऐसे हम कहेंगे 3 4 का, तो हम कहेंगे 4 का रिलेट किससे कर रहा है? 4 से, तो 4 3 गुणा 100। आप कहोगे कि सर 25 थी या 75%, 25 थी या 75%। बात सही है कि नहीं? बात सही है, समझ में आ गया सबके? चलो इंग्लिश हिंदी दोनों वीडियो दोनों लगाया करो, कंप्यूटर दोनों ही लगा रहे हो ना, बाईलैंग्वेज लगाओ। अगला क्वेश्चन सुनिए। आप देखो क्लास जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पता है क्वेश्चन कितने हो जाते हैं। ऑफलाइन अभी भी पढ़ा रहा हूँ पर सारे बच्चे बहुत बढ़िया बैठे हैं, अच्छे से समझ जाते हैं। तो एक ही बार में और वो मैं बेहतरीन कोशिश करता हूँ कि आपको भी समझा सकूँ। अब क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन अगला कह रहा है, यदि किसी संख्या में 60% में से 60 घटा दिया जाता है तो वो 60 प्राप्त होता है। लिखा है यदि किसी संख्या में 60% से 60 घटा दिया जाए तो 60 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी? एक बात बताओ, किसी संख्या में 60% अपने आप में से सब 60% में से क्या घटा रहा हूँ मैं? 60, तब क्या प्राप्त हो रहा है? 60। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 60% अगर वो होगी तो संख्या कितनी हो जाएगी? 60 और 60 कितनी हो जाएगी? 120। तो 60% बराबर 120, 1% बराबर 120/60। आपको निकालना कितने की है? 100% की। 60 दूनी 120, तो आपकी आएगी 200%। कितने की होगी? 200। बात सही है? छोटा सा सवाल, बिल्कुल बहुत छोटा था तो बहुत अच्छा भी सवाल था। चलो दूसरा क्वेश्चन ले। देखो देखो ना ना ना, सुनिए दूसरा सवाल लिखें। दूसरा सवाल लिखें, दो संख्याएं 32%, जो दो संख्याएं हैं वो 32% और 20% तीसरी संख्या से कम है, तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या से कितनी प्रतिशत है? अब देखो एक और चीज सिखाता हूं मैं तुम्हें कि कभी भी किसी से कम या ज्यादा की बात करेगा तो एक क्वेश्चन समझो कि मैं कहूं 4 पॉइंट समझाऊंगा। मैं आपसे कहूंगा 5-20 से कितना प्रतिशत ज्यादा है? 5-20 से कितना प्रतिशत ज्यादा? अच्छा ऊपर जा रही है, नहीं जाने देंगे। कितना प्रतिशत? एक कल सेटअप सही बनाओ, ज्यादा। दूसरा पॉइंट कहें 5-20 का कितना प्रतिशत है? 50-20 का कितना प्रतिशत है? तीसरा पॉइंट है 50 से कितना प्रतिशत कम है? अगला पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये वाला पॉइंट, ये वाला, हाँ दोनों समझिए।
ये वाला पॉइंट है, मैंने क्या बोल दिया, 50 20 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, 50 20 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, 50 20 का कितना प्रतिशत है, मैं कहूँगा 20 50 का इन सब की बातें समझनी है आपको। देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझना। 50 20 से कितना प्रतिशत ज्यादा है, सुनिए, 50 20 से कितना प्रतिशत ज्यादा है। आप कहोगे कि सर 50 20 से रिलेट किससे कर रहे हो सर, ज्यादा कम पूछ रहे हो आप। 50 जो है वो 20 से कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो आप कहोगे कि सर 50 और से 20 का अंतर तो 30 है, 30 ज्यादा है सर 30 ज्यादा है। अच्छा 30 ज्यादा है, किससे पूछ रहा है, 20 से, गुणा परसेंट में पूछ रहा है, परसेंट लगाने के लिए 20 पन्ना 100, आप कहोगे कि सर 150% ज्यादा है। बात सही है कि नहीं पता। दूसरा पॉइंट, 50 20 का कितना प्रतिशत है, 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट ध्यान से समझना, कम ज्यादा क्या होता है। 50 20 का कितना प्रतिशत है, आप कहोगे कि सर कम ज्यादा की बात नहीं की, 50 20 का कितना प्रतिशत है, 20 पन्ना 100, सर 250%। क्या बोलोगे आप, ज्यादा कम नहीं, 250% है। अगला क्वेश्चन, 20 50 से कितना प्रतिशत कम है, 20 50 से कितना प्रतिशत कम है, आप कहोगे सर 20 50 से 30 कम है। कितना कम है, 30 कम है। 20 50 से सर 30 कम है, लेकिन किससे रिलेट कर रहा है, 50 से रिलेट कर रहा है, 50। आप कहोगे कि सर 60% रिलेट कर रहा है, कम है, तो कितना परसेंट कम है, 60। अगला पॉइंट, 20 50 का कितना प्रतिशत है, जो 20 है ना वो 50 का, तो आप कहोगे सर 50 का 50 से रिलेट कर रहा है, गुणा 100, 50 दूनी 100, 20 दूनी 40%। बात सही है कि नहीं बताओ, समझ में आया कि नहीं। गेट बंद कर दो, वो वाला गेट बंद कर दो, जेबी और जेबी दोनों बंद करो, जल्दी जल्दी। आ गया ना समझ में, बिल्कुल बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसी में मैं पहले समझाऊंगा, पहले अगले क्वेश्चन बाद में कराऊंगा, पहले इसी में समझो तुम। ये बहुत बच्चों के, और देखो टेट वालों के तो डाउट ही में रहेंगे, है ना, टेट वाले ये ना समझे डाउट में। आप हमसे पूछिए, नोट कर लिया ना, फिर मैं और पूछूंगा, अभी 3-4 चीज पूछूंगा, 4 पॉइंट पूछूंगा मैं फिर दोबारा। सुनिए, आप कहोगे क्वेश्चन आता है ये 40 20 का कितना प्रतिशत है, आप कहोगे सर 40 20 का किससे रिलेट करा, 20 से, किसको, 40 से। आप कहोगे सर हम कब घटाना कम है, ये बताओ, ये रिलेट ही तो कर रहा है ना, कि इसने ये बोला कि कम ज़्यादा, कम ज़्यादा कहीं बोला नहीं, बोला कम ज़्यादा नहीं बोलेगा तो हमें दिक्कत भी नहीं लेनी है। बात सही है कि नहीं। तो आपको देखा कि 20, ठीक है सर, 20 दूनी 40, ये तो 200% है। इसी में मैं अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता 40 20 से कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो आप कहते सर कुछ करना ही नहीं है इसमें, क्या कुछ नहीं करना। 40 20 से कितना प्रतिशत ज्यादा है, आप कहोगे सर 20 ज्यादा है, और 20 ज्यादा है किससे पूछ रहा है, 20 से। बात समझ में आई, पीछे वालों के समझ में आई। देखो कम ज़्यादा की बात करता है तब बात करते हैं हम, माइनस करते हैं, कम ज़्यादा की बात करेगा तब हम माइनस करेंगे एक दूसरे में।
अगर कम ज़्यादा की बात नहीं करेगा तो हम माइनस नहीं करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? चलो अब देखो, अब कम ज़्यादा वाले समझ में आ गए। एक और दे रहा हूँ, ये समझ में आ गया। अब इसी में एक और लिख लो। मैं कहूँ 20 40 का कितना प्रतिशत है, तो आप कहोगे सर 20 40 का, तो आपको कुछ नहीं, उससे कुछ दिक्कत तो नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 20 40 का, किसका? 40 का। कौन? 20 गुणा 100, 20 दूनी 40, ये 50%। तो ये चीज़ें देखनी है, कम ज़्यादा कब करना है। जो बेस वैल्यू नीचे आएगी वो बेस वैल्यू नीचे आएगी, और जो मतलब कहने का मतलब जो रिलेट करेगा वो नीचे आएगी, और शांत रहें बिल्कुल, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। तो अगला क्वेश्चन से लगाने से पहले एक और बातें समझानी है, या रहने दीजिए, लग जा दीजिए। अब तो कुछ समझा दिया मैंने। अब तो मेरे बच्चे होशियार हैं भाई, इतने बच्चे भी वीक नहीं है कि अब मैं इतना ज़्यादा वो करता रहूं कि बच्चे वीक हैं कि नहीं। बच्चे बहुत अच्छे हैं मेरे। हाँ, और जितना पढ़ोगे ना उतना मज़ा आता है। चीज़ों को समझना बहुत अच्छा रहता है। चीज़ों को मैं फिर कह रहा हूँ, जितना, अरे क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। लिखिए दूसरा क्वेश्चन है, दो संख्याएं 32%, दो संख्याएं 32% और तीसरी संख्या से कम है। दो संख्याएं जो 32% और तीसरी संख्या से इतनी कम है। तो देखो ये पहली संख्या है, लगा दीजिए कम उस पर, पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है। दो संख्या तीसरी से, अगर तीसरी को मैं 100 मान लूं, तो पहली अगर 32% कम होगी तो कितनी होगी? 68 होगी। बात सही है। अगर इसको मैं, अब कितने कम है? 20 कम है, तो ये कितनी होगी? 80। अब क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन की तरफ निगाहें दें, तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है? तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है? दूसरी संख्या की किससे रिलेट कर रहा है? 80 से, गुणा 100। 20 चौके 80, 20 पन्ना 100, 4 से 70 है, 70 पन्ना 85%। बात सही है, समझ में आया? चल अगला क्वेश्चन इसी जैसा, बिल्कुल मिटा दें, इसी जैसा क्वेश्चन लगाओ। अब इसी क्वेश्चन को आप करोगे, पहला, दूसरा, तीसरा, इसी क्वेश्चन को करो। क्वेश्चन कह रहा है कि, क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो संख्याएं हैं 25% और 20%, तीसरी संख्या से ज़्यादा हैं। 25% और 20%, अब तीसरी संख्या से ज़्यादा है। अगर मैंने तीसरी संख्या को 100 मान लिया, अगर तीसरी संख्या को मैंने 100 मान लिया, तो आप जानते हैं कि पहला 25% और 20% ज़्यादा, तो 125, और ये 120। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में ये पूछा है कि, क्वेश्चन में ये बोला है कि तो दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत कम है? दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत कम है? आप कहोगे सर 5 ही तो कम है। किससे? पहली से। किसी को, पीछे वालों को कोई दिक्कत? सवाल ऐसे ही होते हैं, धनाधन धनाधन धनाधन, है ना। चलो चलो अब एक और चीज़ हम सिखाते हैं तुम्हें। आज ही सिखाएं कि कल सिखाएं? क्या? चलो कल कंसेप्ट सिखाते हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। हो गए होंगे 8 सवाल 9 सवाल के करीब। डेली सवाल परसेंटेज ख़त्म करेंगे हम। परसेंटेज कितने सवाल हैं? परसेंट के सवाल हैं हमारे पास, हम 37, 45,
53 60 सवाल हैं, और 60 सवाल हैं तो 6 या 7 दिन के 8 दिन की क्लास रखेंगे। आराम से बड़े भी सवाल होंगे, छोटे भी सवाल होंगे, और ज़्यादातर सवाल करते ही जाएंगे। और पढ़ो, ध्यान से पढ़ो मेरे भाई, ठीक है, और आराम से पढ़ते जाइए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।